हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसका टॉपिक है लंग्स एब्सेस। लंग्स एब्सेस एक ऐसी कंडीशन होती है जब क्या होता है कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से हमारे लंग्स में एब्सेस कलेक्ट होने लगते हैं। लंग्स के किसी पर्टिकुलर पार्ट में एब्सेस फिल होने लगे तो उससे हम क्या कहेंगे, लंग्स एब्सेस कहेंगे। लंग्स एब्सेस तभी होगा जब हमारे लंग्स के उस पार्ट का सेल और टिश्यू का डेथ होने लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लंग्स एब्सेस कहेंगे। चलिए हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन, कॉज, साइन, सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है इसका, लंग्स एब्सेस is an infection of the lungs characterized by a localized accumulation of pus and destruction of tissue। ये है कि मतलब लंग्स एब्सेस मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे लंग्स में एब्सेस होने लग रहा है, किसी मतलब लोकलाइज एरिया, मतलब किसी एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में एब्सेस हो रहा है वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से, तो होगा लंग्स एब्सेस होगा। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। टिश्यू मतलब टूटने लगेंगे, तो टिश्यू उनका डिवाइडेशन होने लगेगा अधिकतर, तो इसको हम कहेंगे लंग्स एब्सेस। इट मे बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। इसमें मतलब कॉम्प्लिकेशन दिक्कत क्या हो सकती है, निमोनिया हो सकता है और क्या होगा, हमारा ट्यूबरकुलोसिस होगा। हमें ये कॉम्प्लिकेशन लंग्स एब्सेस कॉज करेगा, दिक्कत होगी। लंग्स एब्सेस तभी होते हैं सेल और टिश्यू डेथ होंगे तो हमें पस बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लंग्स एब्सेस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, लंग्स एब्सेस इट इज़ अ कंडीशन टू कलेक्शन ऑफ पस इनटू लंग्स टिश्यू ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये है कि मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मतलब हमारे लंग्स के टिश्यू में मतलब पस एक्युमुलेशन हो रहा है, टिश्यू का डेथ हो रहा है तो पस होगा ही होगा, और क्या कलेक्शन होगा, पस होगा। एक ऐसी ये कंडीशन है जिसमें पस एक्युमुलेशन हो जाएगा लंग्स किसी एरिया में, तो उसे हम क्या कहेंगे, लंग्स एब्सेस कहेंगे। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लंग्स कंडीशन टू मेनली कॉज इंडिविजुअल डेथ। ये मतलब एक हार्ड कंडीशन होती है जो क्या करता है, कॉम्प्लिकेट करता है, या फिर मतलब जिस इंडिविजुअल को लंग्स एब्सेस हुआ तो वो उसका मतलब डेथ हो जाएगा, डेथ कॉज करता है। मतलब अक्सर अगर हम उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किए, हॉस्पिटल नहीं ले गए, जाँच नहीं किए, मेडिसिन नहीं लिए तो फिर क्या होगा, उस बंदे का डेथ हो जाएगा लंग्स एब्सेस। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर लंग्स एब्सेस हुआ तो हमारे लंग्स में प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं होंगे, या फिर O2 इनहेल ऑक्सीजन इनहेल नहीं होंगे, CO2 इनहेल एक्सेल में मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन की कमी होगी तो साइनोसिस होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो सेल और टिश्यू का डेथ होगा, और जब सेल और टिश्यू का डेथ होगा हम उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगी, बंदे की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है इसका, इट मेक्स कैविटी फॉर्मेड बाय नेक्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यू। ये क्या होगा, मतलब लंग्स एब्सेस क्या करेगा, फॉर्मेट करता है, मतलब बनाता है, कॉज करता है। ये क्या, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होगा, हमारे लंग्स के सेल और टिश्यू डेथ हो जाएंगे, नेक्रोसिस। नेक्स्ट इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है इसका डायग्राम, जो ये हमारा लंग्स है, और लंग्स में क्या है, यहाँ एब्सेस है, एब्सेस एक्युमुलेट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें इसका कॉज देखते हैं। कॉज लंग्स एब्सेस सम एज निमोनिया। लंग्स एब्सेस जो है ये निमोनिया से भी हो सकते हैं, निमोनिया की तरह होते हैं, क्योंकि निमोनिया में भी क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगता है लंग्स के पैरेन्काइमा लेयर में।
पैरेन्काइमा लेयर वो होता है जो लंग्स के मतलब आउटर मोस्ट लेयर में होता है, वो होता है। उसके बीच में जो स्पेस हमारे लंग्स और पैरेन्काइमा के लेयर के बीच में जो स्पेस होना होता है उसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। रिस्क फैक्टर, इसके रिस्क फैक्टर है एस्पिरेशन ऑफ मटेरियल इनटू लंग्स, जो हमारे लंग्स में एस्पिरेट हो जाता है मटेरियल मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे हम खाना खाएं और खा रहे हैं और हमारे ग्लूटियस जो होता है ग्लोटिक्स वो होता है जो हमारे मतलब विंड पाइप को ट्रेकिया को ही कहते हैं विंड पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप को डिवाइड करता है, वो होता है ग्लोटिक्स। ये ग्लोटिक्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं किया, हमने खाना खाया और हमारा ध्यान कहीं और था, तो मतलब खाना हमारे फूड पाइप में जाना चाहिए और ग्लोटिक्स प्रॉपर काम नहीं किया तो वो कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा। विंड पाइप मतलब ट्रेकिया से लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाएगा तो वो सड़ेगा और सड़ेगा तो क्या वहाँ एब्सेस होगी, पस होगा तो इन्फेक्शन भी होने लगेंगे और फिर क्या होगा, सेलोटिस वहाँ पर डेथ होने लगेंगे। नेक्स्ट, अब इसके देखते हैं एस्पिरेशन फैक्टर क्या होते हैं। अल्कोहलिज्म, अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल लेता है, कंज्यूम करता है, तो फिर उसको क्या होगी, एब्सेस की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सब्सटेंस अब्यूज़ में आ रहा है। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या करता है, हमारे डोपामाइन रिसेप्टर को डिसॉल्व करने लगता है। ये मतलब क्या होगा, बिल्कुल इसमें बनता है काम डाउन हो, हमारे जो न्यूरॉन फंक्शन है वो स्लोली काम करते हैं इस टाइम। ड्रग ओवरडोज, अगर कोई ड्रग का ओवरडोज ले रहा है तो भी होगा, ड्रग का ओवरडोज होगा। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, अगर मतलब कहीं एक्सीडेंट, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ और उसका सेरिब्रोवैस्कुलर जो है वो रेप्चर हो गया, और रेप्चर होगा तो मतलब एस्पिरेट कर जाएगा ना, हमारे मतलब लंग्स में एस्पिरेट कर जाएगा, तो फिर लंग्स में अगर हमारा वो फ्लूइड गया तो फिर लंग्स में किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट होगा तो वापस होगी। नेक्स्ट है सीजर डिसऑर्डर भी हुआ तो भी होगा, क्योंकि सीजर डिसऑर्डर में मतलब ये अचानक होने लगता है ना, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स तेज हो गए किसी वजह से, इंक्रीज होगा। जैसे हम अभी कुछ खा रहे हैं और तुरंत मतलब इंक्रीज हुआ तो फिर क्या होगा, वो स्प्रेड कर जाएगा, स्प्रेड कर हमें फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाएगा, विंड पाइप में ट्रेकिया में लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाएगा तो फिर वो लंग्स में पस कॉज करेगा, पस वहाँ मतलब इन्फेक्शन कॉज करेगा। इस अगला है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया अगर हम देते हैं तो उस एरिया के फंक्शन को मतलब बिल्कुल ही स्लो कर दिया, स्लो भी नहीं होता, स्टॉप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होगा, ये एस्पिरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शन एजेंट में मोस्ट जो है वो है इकोलाई स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या करता है, लंग्स एब्सेस कॉज करता है। चेस्ट इंजरी है, चेस्ट इंजरी अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ किसी का और उसको इंजरी हुई चेस्ट में तो ये क्या करेगा, पस कॉज करेगा। नेक्स्ट है वीक इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है और हमको मतलब हमारी बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट आया और वो हमारे लंग्स में एंटर किया और हमारी जब इम्यूनिटी वीक है तो हमारा जो इन्फेक्शियस एजेंट है उनसे फाइट नहीं कर पाएगी प्रॉपर, और इन्फेक्शियस एजेंट क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा और वहाँ उस एरिया में अपना ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, वो फाइट तो कर नहीं पा रही और वो हमारे इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर देगा इन्फेक्शियस एजेंट। तो फिर क्या करेगा, वो वहाँ ग्रोथ करेगा मतलब हमारे सेलुलर टिश्यू का डेथ करेगा तो एब्सेस होगी। नेक्स्ट है लंग सर्जरी। अगर किसी को लंग सर्जरी हुआ और उसको मतलब हमारी बॉडी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया
तो फिर क्या करेगा वो, वहाँ के सेल और टिश्यू डेथ होने लगेंगे, क्योंकि बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया लंग्स सर्जरी हुआ। और हमारी बॉडी के जो मतलब मसल्स हैं तो वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर वहाँ पे पास एक इंजेक्शन हो या प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ अच्छे से तो भी होने लगेगा एब्सेस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अदर कॉज। इसके अदर कॉज क्या होंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर मतलब हमारे लंग्स के पल्मोनरी में एम्बोलिज्म हुआ, मतलब कोई क्लॉट आया और एक जगह पे क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, मतलब वो मूव करते आया और आगे वहाँ से मूव नहीं हुआ, पल्मोनरी में ही क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, रुक गया, अटक गया, तो फिर वो क्या कॉज करेगा, बस कॉज करेगा। क्योंकि इसलिए कॉज करेगा क्योंकि जब लंग्स के पल्मोनरी में कोई एम्बोलिज्म आके फंस गया, अटक गया, तो फिर क्या होगा, लंग्स के उस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगी। और मेनली जाहिर सी बात है, अगर किसी भी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया तो फिर वहाँ के सेल और टिश्यू का डेथ होने लगता है। और डेथ होगा तो मतलब बस हो गया। ट्यूबरक्लोसिस एक मतलब जो इसके बैक्टीरिया होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या करते हैं, हमारे मतलब सेल, ये बीटा सेल को क्या करते हैं, डेथ करते हैं। ये क्या करता है, ये एक इम्यूनिटी डिजीज़ है। ये भी क्या करता है, जो माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसके बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, जो कॉज करेंगे कफ कॉज करते हैं। कफ तो मतलब पस अंदर तो होगी लंग्स में हमारे। नेक्स्ट है इसका मैलिगेंस। मैलिगेंसेल बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसको जानना ज़रूरी होता है। मैलिगेंसेल वो होता है जब लंग्स मैलिगेंसेल वो जब हमारा ग्रोथ है, ये मतलब लंग्स में मैलिगेंस ग्रोथ, मतलब लंग्स के किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर कैंसरस, मैलिगेंस मतलब होता है कैंसरस सेल, अगर कैंसरस सेल का ग्रोथ हो रहा है तो भी क्या होगा, ये कॉज करेगा, पस कॉज करेगा। क्योंकि मैलिगेंट सेल क्या करते हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं, ख़त्म करने लगते हैं। तो हमारे जब लंग्स के बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, मरने लगेंगे, तो फिर क्या होगा, सेल और टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पस एक्युमुलेशन हो जाएगा, पस हो जाएगा उस एरिया में, तो भी क्या होगी, लंग्स एब्सेस हो जाएंगे। इतनी सारी दिक्कतें हैं जो मतलब अगर हमको थोड़ी सी भी इफेक्ट की तो फिर क्या करेगा, डिजीज करने लगेगा, कंडीशन शो होने लगेगा, कंडीशन कॉज करने लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम। देखिए जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से पढ़े और उसको पूरे मतलब अधूरे नहीं, पूरी अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ लिए तो मतलब आप उसको लिख लेंगे, खुद ही लिख लेंगे, क्योंकि ये रट्टे करने की चीज़ें नहीं है एमएससीएन, इसको समझना पड़ता है। चलिए हम अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। डिस्पनिया, ये डिस्पनिया से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारे लंग्स में दिक्कत हुई तो मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, और फिर क्या होगा, प्रॉपर गैसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, हमारे लंग्स के पार्ट तक नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, मतलब जो पर्सन है वो तेज़ी से सांस लेने लगेगा। डिस्पनिया का मतलब ये होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसका हिंदी में मतलब होता है दमा। नेक्स्ट है इसका कफ, क्योंकि पस हुआ तो कफ तो होगा ही होगा, तो इसमें क्या होगा, कफ होगा या कफिंग होगी, फीवर होगा। मेनली अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी कोई भी कंडीशन या डिजीज़ हो रही है तो उसमें फीवर तो होगी, क्योंकि जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट है फीवर सिम्टम्स शो करते हैं ना। सॉरी, नाइट स्वेटिंग होगी, रात में मतलब पसीना होगा, चेस्ट पेन होगा, क्योंकि हमारे लंग्स में डिजीज़ है या लंग्स में एब्सेस है या लंग्स की कोई कंडीशन है तभी क्या होगी, मतलब पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। वेट लॉस होगी, क्योंकि हमारे लंग्स की डिजीज़ है तो मतलब जाहिर सी बात है, लंग्स की डिजीज़ सिम्टम शो कर दिया, मतलब वो बीमार हो गया तो प्रॉपर खाना नहीं खाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी वेट लॉस होगी,
या खाना खाने की ये मतलब नहीं है कि वेट लॉस होगी। जब हमारे बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय होने लग रहे हैं या बाहरी कोई एजेंट आ रहा है तो फिर हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रहा है, मतलब हमारी वेट लॉस होगी। नेक्स्ट है इसका इंक्रीज पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। पल्स रेट इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो हार्ट है उसकी मतलब फंक्शन बढ़ जाती है। पल्स रेट हम हार्ट की फंक्शन शो करता है। इससे हम ये जानते हैं कि हार्ट हमारा किस तरह से फंक्शन कर रहा है, मीडियम कर रहा है या फिर लो कर रहा है या फिर हाई कर रहा है, तो इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों हार्ट की फंक्शन इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि मतलब लंग्स में क्या हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है। डिस्पनिया शॉर्टनेस मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लंग्स में कमी हो रही है तो मतलब हार्ट में कमी होगी, और जब ऑक्सीजन की हार्ट में कमी हो रही तो मतलब है कि हार्ट तेज़ी से काम करेगा क्योंकि उसको प्रॉपर मिल नहीं रही है ना ऑक्सीजन, इस वजह से। नेक्स्ट है इसका साइनोसिस। साइनोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ही कमी हो जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी मतलब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन ब्लड ही ले जाता है। अब ब्लड तो जा रहा है बट क्या हो रहा है कि हमारे मतलब जो एल्वोली हैं, लंग्स है, उसमें पस है, तो मतलब ऑक्सीजन हमने सांस लिया पर हमारे लंग्स के पार्ट तक नहीं गया। और लंग्स के एल्वोली पार्ट तक नहीं गया तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो साइनोसिस होगा। साइनोसिस वहाँ पे सेल डेथ होने लगेगी। मेनली साइनोसिस का मतलब ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी पार्ट तक नहीं गया। साइनोसिस वो होता है मतलब अगर किसी पार्ट में ब्लड नहीं गया तो वहाँ देखिएगा ब्लूइश कलर होने लगता है, वही होता है साइनोसिस। चिल्स होगी, फीवर के साथ साथ ठंडा ठंडा सा लगेगा, ठंडी महसूस होगी, बॉडी कंपन होगी। नेक्स्ट है इसके डायग्नोस्टिक या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उनके मतलब बॉडी की पूरा मतलब बायोडाटा हम लेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे क्योंकि देखिए इसमें हम चेक करेंगे कि मतलब लंग्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी मतलब दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से क्या है सिम्टम्स हो रही है। और फिर क्या करेंगे, चेस्ट स्कल्टेशन करेंगे। हम चेस्ट को टैप करके भी चेक करेंगे, स्कल्टेशन करके भी चेक करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। इसमें क्या हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे मतलब इनकी मतलब देखेंगे कोई ये जेनेटिक्स फैक्टर तो नहीं है, हिस्ट्री उनकी पूरी लेंगे। स्पूटम टेस्ट करेंगे। स्पूटम टेस्ट करेंगे इस वजह से कि मतलब स्पूटम लेंगे, इसको कल्चर करेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी वजह से क्या हुआ सिम्टम्स होगा या लंग्स में प्रॉब्लम हुई। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ब्रोंकोस्कोपी करने का मतलब ये है मतलब एक छोटी सी कैमरा होती है जिसको हम क्या करते हैं हमारे ब्रोंकस इंसेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं इंसेक्ट करके कि मतलब पस है या फिर लंग्स में क्या प्रॉब्लम है, उसको हम सीन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन से, मतलब अगर लंग्स एक्सेस हुआ तो उससे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इम्फाइमा होगा। इम्फाइमा वो कंडीशन है जो हमारे लंग्स में मतलब फ्लूइड या पस का एक्युमुलेशन हो जाता है तो वो होता है इम्फाइमा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे हम। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है इसको, तो एंटीबायोटिक देंगे जिसका नाम है मेडिसिन का पेनिसिलिन। नेक्स्ट देंगे ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, जो मतलब ब्रोंकोडायलेटर देंगे अगर ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन तो होगी इन्फ्लामेशन हुई होगी तो फिर हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे ताकि वो ब्रोंकोडायलेटर कि मतलब हमारे जो एयरवे हैं उनको क्लीन करें, जो कफ है वो बाहर हो। ब्रोंकोडायलेटर का मेडिसिन है सल्ब्यूटामॉल। देंगे एस्पिओटो थेरेपी देंगे क्योंकि मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है बंदा, तो हम उसको एस्पिओटो थेरेपी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।